चलिए चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट मेथड सीखते हैं, रेगुलर फालसी मेथड, है ना, ठीक है ना। तो ये इसका जो आपका रेट होता है, जो आपका अप्रोक्सीमेशन रेट जो होता है प्यारे बच्चों, जो हम लोग अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब एग्जैक्ट रूट के पास पहुंचने का जो रेट होता है, वो कंपेयर टू आपका बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है ना। यदि कोई आपसे पूछेगा भाई आपका बाइसेक्शन या रेगुलर फालसी में कौन फास्टर मेथड होता है, तो क्या आंसर होगा आपका रेगुलर फालसी। चलिए अब हम लोग जो है इसका वर्किंग रूल देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका देखिए दूसरा नाम आपका फॉल्स पोजीशन मेथड भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों इसका वर्किंग रूल लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो आपका वर्किंग सेम उसी तरह से देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ना, उस फंक्शन को हम लोग एफ एक्स इक्वल टू क्या मानना है प्यारे बच्चों, आपका गिवन जो भी फंक्शन है आपका गिवन एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना, इसको मानेंगे फर्स्ट। उसके बाद फिर से हमारे पास वही कहानी आएगा, हमको दो वैल्यू सेलेक्ट करना है ए और बी, जहां पे ए पे फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, और बी पे प्यारे बच्चों क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो फाइंड ए एंड लिखेंगे यहाँ पे, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी such that एफ ए लेस देन 0 एंड एफ बी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एफ ए इंटू एफ बी, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका लेस देन 0। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, आपका रूट्स जो है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो यानी आप लिख सकते हो कि ये इंप्लाइज आपको करेगा रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है ना। चलो इसके बाद दूसरा स्टेप, सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, जब आप ए और बी फाइंड आउट कर लिए तो उसके बाद आपको निकालना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट्स बाय यूजिंग रेगुलर फालसी मेथड, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये क्या कहता है, x1 बराबर, ठीक है ना, ए पे आपका फंक्शन क्या हुआ था, निगेटिव हुआ था, और हमारा बी पे फंक्शन क्या हुआ था, पॉजिटिव हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, जो फार्मूला आपका यूज होता है वो होगा आपका ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू क्या होगा आपका बी इंटू एफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप हमेशा इस फार्मूले को, ये इटरेशन फार्मूला है फॉर रेगुलर फालसी मेथड में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी सेलेक्ट करना है, उसके बाद देखिए ये फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ए एफ बी माइनस बी एफ ए डिवाइडेड बाय एफ बी माइनस एफ ए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, एफ बी मतलब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू एट बी, एफ ए मतलब फंक्शन का वैल्यू एट बी। चलिए इसको नोट करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो हम वर्किंग रूल पढ़ रहे थे, तो उसके बाद हम लोग फर्स्ट रूट कैलकुलेट किए थे। उसके बाद जो फर्स्ट रूट आपका आया उस पर हम लोग अब फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे fx1 एंड एग्जामिन इट्स साइन। उसके बाद हम लोग फंक्शन का साइन देखेंगे, जिस तरह से आपने बाइसेक्शन में देखा उसी तरह से हम लोग यहाँ पे साइन चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो केस हो सकता है। हमने पहला केस माना कि यदि x1 पे यानी fx1 क्या है लेस देन 0,
ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब आपका ये लेस देन 0 होगा तो जो फार्मूला आपका है, ये वाला फार्मूला देखो यहाँ पे, हम फिर से ये फार्मूला आपको अगेन नीचे लिख दिए हैं। तो इसमें आपका देखिए ए जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, x1 से। क्लियर है ना। यदि आपका मान लीजिए दूसरा केस आता है, x1 पे आपका फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो उस केस में किसको आप रिप्लेस करोगे, b को रिप्लेस कर देना, किससे प्यारे बच्चों, x1 से। ठीक है ना। उसके बाद आपका ये फार्मूला लगा देंगे। क्लियर है। इस फार्मूले में किसको रिप्लेस करना, ये बात आपको समझ में आ रही। तो फिर हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट जो निकलेंगे इससे हम लोग निकालेंगे, है ना। ए रिप्लेस होगा, मान लेते पहला कंडीशन आया था x1, ए की जगह पे x1 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए x2 निकलेगा, अगेन फिर हम लोग करेंगे ये स्टेप रिपीट करेंगे, है ना, जब तक कि आपको कहा नहीं गया। ठीक है ना। ये आपका प्रोसेस रिपीट होते जाएगा। x2 पे फिर से आप क्या करोगे, साइन चेक करोगे, है ना, वहां पे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव हो रहा, फिर उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे रेगुलर फाल्सी मेथड से आपका अप्रोक्सीमेशन रूट निकाला जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका एसपीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड ए पॉजिटिव रियल रूट्स, फाइंड अ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 9x + 1 = 0 बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। देखो ब्रैकेट में यहाँ पे भी लिख दिया है 3 इटरेशन ओनली। हमने आपको पहले भी बोला था कि आपके लेवल पे जो आपका जैसे बाइसेक्शन हो गया या रेगुलर फाल्सी मेथड हो गया, इसमें आपका 3 या 4th इटरेशन तक ही पूछता है, इससे आगे आपको नहीं करना। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो आपका प्यारे बच्चों आपका जो क्वेश्चन है जो दिया हुआ है उसको मानेंगे fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³ - 9x + 1 = 0। इसको मानिए आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। अब हमको ए और बी दो वैल्यू सिलेक्ट करना है। चलो प्यारे बच्चों अपन सिलेक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग 0 रखते हैं, है ना। 0 यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा 1, फिर 1 रखेंगे। 1 रखने के बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आप 1 रखोगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा x³ - 9x, यानी 1 रखेंगे 1 1 + 2 माइनस यानी कितना हो जाएगा आपका -7। ये बात है समझ में, -7 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका लेस देन 0। अब आपका दो वैल्यू मिल गया। एक पे फंक्शन का वैल्यू आपका क्या हो रहा है, एक पे फंक्शन का वैल्यू प्यारे बच्चों आपका 0 पे 1 यानी आपका ग्रेटर देन 0 और 1 पे क्या हो रहा है -7, मतलब आपका एक पे नेगेटिव और एक पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों आपका पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू थियरी में हमने ए माना था जिसमें फंक्शन क्या होता था निगेटिव, यानी आपका ए का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा और प्यारे बच्चों बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0। यदि आपसे हम पूछे कि यानी एफ ए यानी आपका 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, देखिए एफ ए पे कितना है -7। हमेशा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि इस रेगुलर फाल्सी में फंक्शन का वैल्यू आपको चाहिए। और एफ बी का प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है 1 है। ये बात आई समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। हमने फार्मूला बताया क्या, ए एफ बी माइनस बी एफ ए डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए, होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो ये फार्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आपका फाइंड कर लेंगे क्या, आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। चलिए वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है और एफ बी का मतलब आपका देखो यहाँ पे 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना 1, तो 1 हो जाएगा माइनस। अब देखो बी का वैल्यू कितना है 0 × एफ ए का मतलब कितना प्यारे बच्चों -7 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एफ बी का वैल्यू 1 है ना। अब माइनस, अब देखो एफ ए का मतलब f1 पे वैल्यू -7, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, देखो
यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/8, यानी प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 0.125। यानी आप देखो x1 कितना आ गया 0.125, है ना। आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन करना है। अब इस पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। x1 पे फंक्शन का वैल्यू चेक करो तो आप रखिए क्या हो जाएगा 0.125 का क्यूब माइनस 9 इंटू 0.125, और यहाँ पे देखिए आपका +1। यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेक कर लेंगे। इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपका क्यू कर लेना है -9 मल्टीप्लाई 0.125, है ना, और +1। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे कितना आने वाला है, ये आपका आ जाएगा माइनस इक्वल टू माइनस 0. आपका आ जाएगा 1230, है ना, 4। कम से कम डेसिमल के बाद आप 5 डिजिट जरूर लिखिएगा। यदि आपको एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोजर पहुंचना है तो डेसिमल के बाद 4 से 5 डिजिट प्यारे बच्चों आपको लिखना है। यानी आपका देखिए x1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया 0.12304। क्लियर है ना। अब हम लोग यहाँ पे x1 पे आपका फंक्शन क्या आ गया प्यारे बच्चों, निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आ गया तो इस फार्मूला में आप कौन रिप्लेस होगा, इससे जस्ट पहले किस पे निगेटिव था आपका a वैल्यू पे। a का वैल्यू कितना 1 पे आपका निगेटिव था। इस फार्मूला में a रिप्लेस हो जाएगा किससे, x1 से। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो चलो प्यारे बच्चों, इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस ए, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा x1 से। ठीक है ना। तो बताइए आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, है ना। तो यानी x2 का फार्मूला आप बताइए, ए रिप्लेस हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा x1 आपका fb माइनस, है ना, b तो b ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपका fx1 डिवाइडेड बाय, अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका एफ बी माइनस ए के जगह पे आप क्या रखोगे x1, क्योंकि इससे पहले ए पे आपका निगेटिव हो रहा था, यहाँ पे x1 पे निगेटिव। आप सारे वैल्यू को रखेंगे। x1 का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों आपका एफ बी का वैल्यू कितना, आप देखिए फंक्शन में आपका एफ बी जो था यानी 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आया था 1 आया था। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एफ बी का वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस बी का वैल्यू ऑलरेडी वहां पे 0 था, 0 मल्टीप्लाई ये देखिए x1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया -0.12304। क्लियर है ना। डिवाइडेड बाय एफ बी, यानी एफ बी पे फंक्शन का वैल्यू 1 था। अब x1 पे कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.12304। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.125, ये तो 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.12304। चलिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ रहा 0.125 डिवाइडेड बाय 1.12304। ठीक है 12304। तो आपका ये कितना आ रहा है, ये आएगा 0.1113। ठीक है ना। यानी आपका x2 कितना आ गया 0.113। क्लियर है ना। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, आपका fx2 निकालो। ठीक है ना। fx2 अब बताए fx2 क्या हो जाएगा 0.113, इसका क्या हो जाएगा होल क्यू माइनस 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 0.113। ठीक है ना। और आपका ये क्या हो जाएगा +1। इसको आप कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो तो ये कितना आ जाएगा 0.111। ठीक है ना 13। इसका क्या हो जाएगा क्यूब और आपका -9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.1113। ठीक है ना। अब प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। तो इस पे देखते हैं ये वैल्यू जो आ रहा है आपका fx2 का जो वैल्यू प्यारे बच्चों आपका आएगा, ये आएगा -0.0003212, है ना।
आपका देखिए fx2 इतना आ गया, है ना, फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया आपका इतना आ गया। तो अब ये वैल्यू हमको निगेटिव आ गया, तो बताइए फार्मूला में निगेटिव आ गया, तो इससे जस्ट पहले निगेटिव किस पे था x1 पे, यानी इस फार्मूले में प्यारे बच्चों x1 रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका x1 रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले किस पे निगेटिव आया था, देखिए यहाँ पे x1 पे आपका निगेटिव आ गया था, तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यानी किसको रिप्लेस करेंगे, इस फार्मूले में x1 रिप्लेस होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपका अगेन यानी हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन यानी आपका x3, तो बताओ x1 रिप्लेस हो जाएगा किससे x2 से, बिकॉज x2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों निगेटिव आ गया, यानी आपका ये हो जाएगा x2 आपका fb माइनस b इंटू आपका फंक्शन fx2 डिवाइडेड बाय fb माइनस क्या हो जाएगा आपका fx2। आप सारे वैल्यू को रखेंगे तो देखिए आपका x2 कितना है 0.1113 मल्टीप्लाई fb का वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है माइनस 0 मल्टीप्लाई, क्योंकि b का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, देखिए आप पहले, और इस पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया माइनस 0.00312, ठीक है ना 312, तो आपका ये तो 0 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो आपका fb का वैल्यू आपका कितना था fb का वैल्यू आपका 1 था प्यारे बच्चों, फंक्शन का 1, और यहाँ पे प्लस कर दो 0.00 कितना हो जाएगा आपका 10 और 3212, क्लियर है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 0.113, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1.00, ठीक है 3212, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका x3, तो प्यारे बच्चों आपका देखिए कितना आ जाएगा 0.1113 डिवाइडेड बाय 1.0003212, क्लियर है ना। देखो तो क्या हो जाएगा आपका ये आंसर आ जाएगा आपका कितना x3, है ना, x3 का वैल्यू आ जाएगा 0.1126, है ना। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखिए यहाँ पे आप देखिए, हम लोग यदि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल की बात करें तो आपका देखिए ये तीसरा स्टेप में ही हमारा ये दो कंसेक्यूटिव रूट्स x2 का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना निकला, ये आपका x2 का वैल्यू था, ये आपका x2 का वैल्यू था, और ये आपका x3 का, देखिए तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट क्या कर गया मैच कर गया ना। तो यदि आपका करेक्ट अप टू 3 डेसिमल होगा तो आपका देखिए तीसरे स्टेप में ये आंसर क्या हो गया मैच कर गया प्यारे बच्चों, दो कंसेक्यूटिव दो लगातार रूट आपका क्या हो गया मैच कर रहा है ना, डेसिमल के 3 डिजिट बाद मैच कर गया, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे भी आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दिया 3 इटरेशन ओनली, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका रेगुलर फाल्सी जो है वो आपका बाइसेक्शन से क्या है ज्यादा फास्टर है ना। आपने वहां देखा था 3 के बाद आपका मैच नहीं किया था, ये बात आई समझ में। चलिए तो इसी तरह का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आता है। चलिए एक को एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, चलिए चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन x इंटू ई टू दी पावर x प्लस कॉस एक्स बाय रेगुलर फाल्सी मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व कीजिए अप टू 3 डेसिमल, मतलब सॉल्व करने का मतलब है ये जो गिवन आपका इक्वेशन है इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है ना। किस मेथड से प्यारे बच्चों, आपका रेगुलर फाल्सी मेथड से। हमने आपको क्या बताया, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसको आप क्या करो, सबसे पहले आपका देखिए आपका एफ एक्स इसको आप इसको इस तरह से लिख सकते हो x इंटू टू दी पावर x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, इसको आप मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अगेन अब आपको a और b वैल्यू, तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों x बराबर 0 पे हम लोग, आप बताइए 0 पे करेंगे तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। उसी तरह से हम लोग 1 पे देख लेते हैं, तो
तो 1 पे क्या हो जाएगा 1 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों cos 1, है ना। यानी ये हो जाएगा ई टू दी पावर 1 ई माइनस cos 1 का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कैल्सी में, है ना, रेडियन में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तो सबसे पहले आप देखिए ई आपका यहाँ से आ जाएगा, अल्फा को आप दबाएंगे ई आ जाएगा ई माइनस कॉस कितना आपका 1, हमने बताया था रेडियन आपको कन्वर्ट करके रखना है। तो प्यारे बच्चों देखो ये वैल्यू आपका कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 2.1779। बात आई समझ में। हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट कंसीडर, अब देख रहे हैं 0 पे मेरा फंक्शन निगेटिव आ गया और 1 पे हमारा वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों ग्रेटर देन 0 आ गया। जब ऐसा आ गया तो आपको ए और बी मिल गया, है ना। तो हम लोग ए और बी मिल गया यानी ए का वैल्यू आपका 0 और बी का वैल्यू प्यारे बच्चों आपका कितना हो गया 1। ये बात आई समझ में। यानी एफ ए यानी 0 पे वैल्यू कितना है -1 और एफ बी यानी आपका 1 पे वैल्यू कितना है 2.1779। इज इट क्लियर। अब हमको क्या करना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्यारे बच्चों करेंगे। तो बताइए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, है ना। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है x1 बराबर ए एफ बी माइनस बी एफ ए डिवाइडेड बाय एफ बी माइनस क्या होता है एफ ए होता है ना। फॉर्मूला में रखिए। तो ए का वैल्यू प्यारे बच्चों आपका 0 है मल्टीप्लाई एफ बी का वैल्यू कितना है देखिए आपका 2.1779 माइनस बी का वैल्यू आपका देखो है ना, बी का वैल्यू कितना है 1 है माइनस एफ ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों -1 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एफ बी यानी एफ बी का वैल्यू कितना है 2.1779 है ना। और आपका माइनस एफ ए होता है, एफ ए पे वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब देखो प्यारे बच्चों ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय अब इसको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3.1779। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो तो आपका प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3.1779। क्लियर। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 0. प्यारे बच्चों आपका 0.3146 एक डिजिट और चलो ले लेते हैं 5 डिजिट यानी आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कितना निकल गया 0.31467। क्लियर है ना। तो यानी आपका ये जो पहला रूट निकला। अब अगेन हम लोग क्या करना है सेकेंड रूट के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे सबसे पहले इसको फंक्शन में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक नोट कीजिए जल्दी से। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग fx1 फाइंड आउट करेंगे। fx1 फाइंड आउट करेंगे क्या था x इंटू ई टू दी पावर x का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हो जाता है 0.314 ये हो जाएगा आपका 67 मल्टीप्लाई ई टू दी पावर 0.31467 ठीक है ना। उसके बाद माइनस cos x था ना प्यारे बच्चों आपका माइनस cos x यानी क्या हो जाएगा माइनस cos के आगे आपको रखना पड़ेगा 0.31467 है ना। हमने पहले बोला कि आपको बस कैलकुलेटर चलाने के लिए आना चाहिए, है ना। यदि कैलकुलेटर आपको नहीं चला पा रहे तो फिर इस टॉपिक में आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। दिमाग नहीं चलाना बस कैलकुलेटर चलाना इक्वल टू अब देखिए यहाँ पे इनटू क्या हो जाएगा ई टू दी पावर है ना। ई टू दी पावर आपको लेना 0.31 कितना 467 ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा cos है ना। cos के आगे हम लोग क्या रखेंगे 0.31 कितना 467 ठीक है प्यारे बच्चों। आपका ये वैल्यू देख लेते कितना आएगा। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे ये आ रहा है -0.51986 ठीक है ना। चलो 5 डिजिट लिए यानी माइनस में आ रहा है। अब बताइए प्यारे बच्चों x1 पे हमारा क्या आ गया। तो
आप बताइए इससे पहले किस पे निगेटिव था, ए पे निगेटिव था, तो इस फार्मूला में कौन रिप्लेस होगा, ए रिप्लेस होगा। तो चलिए हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, यदि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आपका x2 के लिए फार्मूला लिखे तो वो क्या लिखाएगा, ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, x1 से प्यारे बच्चों, आपका माइनस आपका b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा fx1 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। ये पे देखिए एफ बी का वैल्यू तो एफ बी ही रहेगा, ए रिप्लेस हो रहा है, क्या हो जाएगा एफ एक्स वन। अब सारे वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो एक्स वन का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 0.31467, ठीक है, मल्टीप्लाई एफ बी का वैल्यू प्यारे बच्चों हम लोग क्या निकाले थे, एफ बी का जो वैल्यू आया था, चलो प्यारे बच्चों, एफ बी का जो वैल्यू आया था वो एफ बी का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 2.1, यानी कितना आ गया 2.1779, ठीक है ना, माइनस बी कितना था 1 था। अब x1 का वैल्यू रखो, एफ एक्स वन रखना है, एफ एक्स वन पे देखिए फंक्शन, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दे, है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आपका देखो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गया माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 0.51986 डिवाइडेड बाय एफ बी का वैल्यू प्यारे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, एफ बी कितना है 2.1779। आप देखो माइनस एफ एक्स वन का वैल्यू कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 0.51986, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.31467, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 मिनट, हाँ सही है, 31467 मल्टीप्लाई 2.177 क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है ना प्यारे बच्चों, प्लस 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.51986, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय आपका 2.177 कितना हो जाएगा 9, आप प्लस 0.51 प्यारे बच्चों आपका 986, है ना, 0.51986, है ना। इसीलिए कैलकुलेटर को थोड़ा ध्यान से चलाना है। ये आपका कितना हो जाएगा देखो, आपका ये निकल के आ रहा है 0.446733, है ना, यानी x2 का वैल्यू प्यारे बच्चों आपका निकल के आ रहा है 0.446733, क्लियर है ना। ये वैल्यू आ गया x2। अब हम लोग को अभी भी देखो 3 डेसिमल मिला ना, अभी एक भी डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं मिला है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग फिर से अब क्या करेंगे, आप निकालोगे इस पे fx2 पे, है ना, fx2 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रखिए 0.446733, है ना, मल्टीप्लाई ई टू दी पावर 0.44 क्या हो जाएगा आपका 6733, ठीक है ना, माइनस कॉस कितना 0.446733, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा 0.44 आपका 6733, ठीक है ना, मल्टीप्लाई ई टू दी पावर, है ना, तो चलो ई टू दी पावर यहाँ पे हम लोग लेंगे, ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 0.4467, ठीक है ना 33, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉस के आगे क्या लगाना है आपका 0.44 कितना 6733, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो इसका हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है माइनस 0.20353, ठीक है ना,
ये माइनस आ गया। अब बताइए जब x2 पे आपका माइनस आ गया, इस फार्मूले में प्यारे बच्चों इससे जस्ट पहले किस पे में निगेटिव था, x1 पे निगेटिव था, तो x1 को क्या करेंगे हम लोग x2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो रिप्लेस कर देंगे तो देखिए प्यारे बच्चों आपका जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा वो थर्ड अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे करेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बस इसमें कुछ नहीं चलाना है आपको, बस कैलकुलेटर चलाना है। तो देखो यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यदि हम लोग उसके लिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3, बताओ क्या x1 रिप्लेस हो जाएगा x2 से, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये x2, ये हो जाएगा आपका fb माइनस b, आपका क्या हो जाएगा आपका x2, x1 रिप्लेस हो गया x2 से, डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा fb माइनस क्या हो जाएगा आपका fx2। एक बात यहाँ पे ध्यान देखिए, रेगुलर फाल्सी में स्टार्टिंग में जिस पे निगेटिव आया था ना वही रिप्लेस हो रहा था ना। मतलब एक बार जो आपका जैसे निगेटिव पहले रिप्लेस हुआ तो हमेशा देखे हैं कि निगेटिव ए पे निगेटिव था वो रिप्लेस हो गया x1, मतलब एक बार जो पहले रिप्लेस होगा ना वही आपका रिप्लेस होते चला जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये होता है क्योंकि बी के साथ आप कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पे चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं। x2 का वैल्यू प्यारे बच्चों आपका है 0.44, आपका कितना हो जाएगा 6733, है ना, मल्टीप्लाई fb का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा 2.1779, ठीक है ना, प्लस प्यारे बच्चों आपका उसके बाद देखो b का वैल्यू आपका 1 था, है ना, प्लस इसीलिए किए क्योंकि आपका देखो x2 का वैल्यू, x2 पे आपका माइनस आया, इसके साथ ये गुना होगा ना, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.20353, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय fb का वैल्यू कितना है 2.1779, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0. कितना 20353, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे देखो तो क्या होने वाला है, ये कितना हो जाएगा 0.4467, ठीक है ना, 33 मल्टीप्लाई 2.1779, ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0.20353, ठीक है ना, 0.20353, उसके बाद आपका डिवाइडेड बाय 2.1779 प्लस कितना हो जाएगा 0.20353, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका देखिए इसका हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 0. 4940, ठीक है 18, क्लियर है ना। अभी भी देखिए आपका x3 का वैल्यू ये आया, अभी भी देखिए x2 का वैल्यू कितना आया था 0.446, एक ही डिजिट मैच कर रहा है ना। आगे एक बार चलिए एक स्टेप और करते देखते हैं हम लोग करके, है ना। इसीलिए हमने आपको बोला कि आपके लेवल पे जब भी पूछेगा प्यारे बच्चों वो 3 इटरेशन, है ना, या 4 से 5 स्टेप के बाद आपको करके छोड़ देना, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या है बीटेक में जब जाओगे 6 स्टेप 7 स्टेप पे जाता है तो वहां पे थोड़ा सा लेंथी बनेगा। चलिए एक स्टेप हम लोग और बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, इसको एक स्टेप हम लोग और कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पे हम लोग को फंक्शन का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए fx3 यानी fx3 पे हम लोग बात करेंगे, x यानी क्या हो जाएगा 0.494018 मल्टीप्लाई e टू दी पावर 0.494018, है ना, माइनस कॉस ये क्या हो जाएगा 0.494018। इसका वैल्यू हम लोग देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपका जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई
ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 0.494018, ठीक है ना, 494018 माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस 0.494018, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, जब इसको कैलकुलेट किए तो ये वैल्यू आपका आ रहा है -0.07079, ठीक है, ये आ गया, यानी निगेटिव आ गया। अब यदि हम लोग फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो बताओ प्यारे बच्चों, इससे पहले x2 पे निगेटिव था, तो यानी आपका ये जो होगा x2 जो होगा x2 किससे रिप्लेस हो जाएगा x3 से, यानी फार्मूला क्या बन के आएगा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन का x3 fb माइनस b आपका क्या हो जाएगा fx3 डिवाइडेड बाय fb माइनस fx3, होगा कि नहीं होगा। सारे वैल्यू को रखेंगे, x3 का वैल्यू प्यारे बच्चों 0.494018 मल्टीप्लाई fb का वैल्यू कितना है 2.1779 माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दो, b का वैल्यू 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका fx3 पे फंक्शन का वैल्यू है 0.07079, क्लियर है ना, डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों आपका fb यानी 2.1 कितना 779 माइनस माइनस प्लस 0.07079, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद प्यारे बच्चों आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.494018, है ना, मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा 2.1779 और आपका हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 0.07079, ठीक है ना, 0.07079 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 2.1779 प्लस कितना हो जाएगा 0.07079, ठीक है ना, 0.07079, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है प्यारे बच्चों वो आपका आ रहा है 0.5099, है ना, एक डिजिट और ले लो 4। अब देखिए यहाँ पे फिर आपका डिसमैच हो गया प्यारे बच्चों, क्या है आपका x3 का वैल्यू ये आया और x4 का वैल्यू ये आ गया, क्लियर है ना। अगेन तो इस तरह से आपको और स्टेप करना पड़ेगा, है ना, तो आप इसके आगे और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। आप 2-3 स्टेप प्यारे बच्चों और बढ़ाओगे, 6-7 स्टेप पे आकर के आप देखोगे कि आपका डेसिमल के बाद 3 डिजिट क्या हो जाएगा, आपका मैच करने लगेगा प्यारे बच्चों। अब इसके आगे हम नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके लेवल पे 3 या 4 स्टेप के बाद, मतलब 3 या 4 स्टेप के बाद आप स्टॉप कर दो और उसके बाद यहीं पे हम लोग लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स एज, है ना, hence the required root is क्या हो जाएगा आपका x बराबर 0.5099, है ना, आप इस तरह से आंसर कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। एसबीटी में जब भी अभी तक का जो ट्रेंड है रेगुलर फालसी में कभी भी मतलब आपको एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्री जैसा का भी हमने फंक्शन लिया x इंटू द पावर x माइनस कॉस एक्स, जब भी वो पूछा है प्यारे बच्चों आपका, कब जब भी पूछा है तो क्या पूछा है आपका
कहने का मतलब ये है आपका अल्जेब्रिक इक्वेशन पूछा है ना। हमेशा देखोगे आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक होगा तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है ये, या तो बाइसेक्शन पूछेगा या रेगुलर फाल्सी पूछेगा या न्यूटन रैप्सन पूछेगा, कोई में से एक पूछ सकता है, और में आपका दिया रहता है, ठीक है ना। जो आपको सुटेबल हो वो आप बनाइए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ हम इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।